दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि मीशो के सेलर पैनल पर जो कस्टमर होते हैं वो किस तरह से अपना ऑर्डर जो प्लेस करते हैं और प्लेस करने के साथ ही उसको एक्सचेंज जो करते हैं, यानी कि कस्टमर एक तरह की चोरी करते हैं। चोरी करने का उनका क्या प्रोसीजर होता है और क्या मेथड वो यूज़ करते हैं जिससे कि सेलर्स को जो है वो नुकसान पहुंचाते हैं। और इस केस में ये जैसे इसका एक फर्स्ट पार्ट मैंने इससे पहले आपको बनाया था और उसी फर्स्ट पार्ट के अंदर मैंने ये बताया था कि जो मेरा ऑर्डर था, जैसे ये वाला ऑर्डर आपके देखेंगे, इसके अंदर मैंने ऑर्डर नंबर भी आपको उसमें दिखाया था कि ये जो कस्टमर को ऑर्डर जब मैंने डिस्पैच किया था और डिस्पैच करने के साथ ही जब ये कस्टमर को डिलीवर्ड हुआ, डिलीवर्ड होने के बाद में कस्टमर ने इसमें जो है रिटर्न ना करके इसको एक्सचेंज में किया था। एक्सचेंज में क्या होता है कि आपको क्या करना होता है कि सेम वही ऑर्डर आपको कस्टमर को दोबारा जो है डिस्पैच करना होता है। तो यहाँ पर अब देखिए कस्टमर ने जो रिटर्न किया, रिटर्न ये कहते हुए किया कि जो मेरे को जो प्रोडक्ट मिला हुआ है वो डैमेज है या उसमें जो यूज़ प्रोडक्ट है, तो ये कहते हुए उसने जो है अपना प्रोडक्ट रिटर्न किया था। इसमें मल्टी क्वांटिटी का ये प्रोडक्ट था। इसमें अगर देखेंगे तो 2 पीस थे और 2 पीस में जब मैंने इसको रिटर्न इनिशिएट हुआ था, इसका यानी एक्सचेंज का जब इनिशिएट हुआ था, तब मैंने इसका एक फर्स्ट पार्ट बनाया था कि मीशो के अंदर जो मोस्टली जो कस्टमर होते हैं किस तरह से सेलर्स के साथ चीट करते हैं, यानी चोरी करने का जो उनका प्रोसेस होता है, कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, वही मैंने आपको इसमें बताया था। और वही प्रोडक्ट मैंने कहा था कि जब मेरे को रिटर्न रिसीव होगा, जब मैं इसका सेकेंड पार्ट बनाऊंगा, तो ये सेकेंड पार्ट है और वो ऑर्डर मेरे को आज रिसीव हो गया है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरे को जो रिसीव हुआ है वो कौन सा प्रोडक्ट मेरे को रिसीव हुआ है और किस कंडीशन में हुआ है। तो सबसे पहले तो मैंने ये ऑर्डर था अब इस ऑर्डर को अगर मैं दिखाऊं आपको, तो ये अभी भी मीशो पे लाइव है, जो कि 772 यानी 772 रुपये का मैं इसको सेल कर रहा हूँ। और यहाँ पर अब इसी के अंदर ये वाला जो ऑर्डर था, अब इसमें अगर ये रिटर्न आता है तो रिटर्न आने के केस में मेरे जो चार्जेस लगे हैं वो चार्जेस की डिटेल भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए बैंक में जो सेटलमेंट हो रहा है टोटल 474 रुपये। अब यहाँ पे क्या कस्टमर ने जब इसको एक्सचेंज किया, तो एक्सचेंज करने पर क्या होता है कि यहाँ पर मेरा तो प्रोडक्ट भी गया, 2 प्रोडक्ट मैंने भेजे थे इसमें मल्टी क्वांटिटी, यानी 2 इसमें जो है केटली गई थी। और इसमें जब कस्टमर ने इसको एक्सचेंज के लिए बोला तो एक्सचेंज में मुझे वापस सेम यही ऑर्डर मुझे भेजना पड़ा। तो यहाँ पे 474 रुपये का तो मेरे को यहाँ पे चार्ज मेरे से डिडक्ट किया गया। इसके अलावा मैं अपने अगर इन दोनों प्रोडक्ट की कॉस्टिंग की बात करूँ तो दोनों की कॉस्टिंग 600 रुपये आ जाती है। तो 600 और 474 रुपये की अगर मैं बात करूँ तो अप्रॉक्स 1000 प्लस का तो मेरे को यहाँ पे चार्ज लग चुका है। अब जो मेरे को रिटर्न रिसीव हुआ है वो क्या रिसीव हुआ है वो चीज़ भी आपको दिखा देता हूँ। तो रिटर्न मेरे को जो रिसीव हुआ है, आप देखेंगे ये वाला जो ऑर्डर आईडी है, ये आप देखेंगे मेरा जो है सेम मैंने ऑर्डर आईडी जो आपको वीडियो में दिखाया था फर्स्ट पार्ट के अंदर, ये वही इसमें ऑर्डर आईडी है। और उसी ऑर्डर आईडी का ये मेरा जो है अपना रिवर्स बिल जो होता है ये वाला है। और इसी के अंदर मैं आपको वीडियो भी हमें कैप्चर करके क्लेम डालना होता है। तो मैं जैसे आपको ये दिखा देता हूँ इसकी वीडियो, जब मैंने इस पैकेट को रिसीव किया और रिसीव करने के साथ ही मैंने इसकी जो अनबॉक्सिंग जो होती है, अनबॉक्सिंग की वीडियो मैंने ये कैप्चर की है, जिसमें ऑर्डर आईडी वगैरह सब कुछ कंप्लीटली आपको इसमें दिख रहा है। अब दिखने के साथ ही जब मैं इसको ओपन करता हूँ तो ये 1 पीस है, जबकि मैंने कस्टमर को जो भेजे थे 2 पीस थे। और इसमें भी जो 1 पीस ये है, ये भी मेरा प्रोडक्ट नहीं है, क्योंकि कस्टमर ने अपने घर के अंदर इसको यूज़ किया हुआ जो प्रोडक्ट है, और वो मैंने इसको ये कस्टमर ने यूज़ किया हुआ अपने घर के अंदर का जो प्रोडक्ट होता है वो पुराना प्रोडक्ट इसमें भेजा है। और इसमें आप देखेंगे कस्टमर ने इतनी मेहनत की है, मतलब क्या बताएं इस चीज़ में, कि जो मेरे प्रोडक्ट पे जो स्टिकर थे, आप देखेंगे ये वाले जो स्टिकर हैं इसमें, और ये उसने जो है अपने इसमें हटा के और इसके अंदर वो स्टिकर यहाँ पे पेस्ट किए हैं। आप देखेंगे इसके अंदर जो ये मैं आपको दिखा देता हूँ जो स्टिकर लगे हुए हैं इसमें, जो स्टिकर मैं आपको अभी इसकी ओरिजिनल वीडियो भी दिखाऊंगा कि वो कौन सा ऐसा प्रोडक्ट था। अब इसमें आप देखेंगे ये स्टिकर जो लगे हुए हैं, कस्टमर ने बड़ी ही मेहनत करके और इसमें जो है अच्छी तरह से उनको हटा के इस वाले प्रोडक्ट पे इनको पेस्ट किया है। अब पेस्ट करने के साथ ही उसने एक प्रोडक्ट मेरे को भेज दिया। और ये जो प्रोडक्ट आप देखेंगे ये यूजलेस है, काफ़ी हल्का है और ये बिल्कुल किसी भी काम की ये प्रोडक्ट नहीं है, क्योंकि वो अपने घर के अंदर इसको यूज़ करते थे। यूज़ करने के बाद में यहाँ पे भेजा। अब इसमें देखेंगे जॉइंट है बीच में, जबकि मेरा जो प्रोडक्ट होता है उसमें कहीं पर भी जॉइंट नहीं है। अगर मैं आपको इस प्रोडक्ट की ओरिजिनल वीडियो दिखाऊँ तो ओरिजिनल वीडियो अगर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला वो प्रोडक्ट है मेरा
इसमें आप देखेंगे ये ओरिजिनल वीडियो है। अब इसमें आप देखेंगे ये कहीं पर भी इस प्रोडक्ट के अंदर आपको जॉइंट देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर आप देखेंगे बिना जॉइंट की ये केटली है। अब इसमें आप देखेंगे ये जो है काफ़ी हैवी वेटेड है केटली, और ये मैंने इसमें 2 पीस कस्टमर को भेजे थे। अब 2 पीस गए थे और मेरे पास रिटर्न में क्या आया, एक काफ़ी हल्का जो प्रोडक्ट होता है वो, और कस्टमर ने काफ़ी बारीकी से मतलब इस प्रोडक्ट को जो है उसने स्टिकर आराम से हटा के उस वाले प्रोडक्ट पे इसमें पेस्ट किया, और पेस्ट करने के साथ में उसने एक्सचेंज के लिए यहाँ पे मेरे को रिटर्न कर दिया। तो ये तो हो गया कि मीशो में जैसे अब बाकी के मैं अगर वो प्रोडक्ट की पिक्चर्स दिखाऊं तो आप ये देखेंगे ये वाला वो प्रोडक्ट है, कहीं पर भी मेरे प्रोडक्ट से ये मैच नहीं करता, क्योंकि मैं अपने प्रोडक्ट की जो है क्वालिटी मेंटेन करके चलता हूं, और बेस्ट क्वालिटी का जो प्रोडक्ट होता है मैं वहाँ पे सेल करता हूं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि इसके अंदर कस्टमर ने काफ़ी मतलब मेहनत करके, मतलब इतनी मेहनत बेचारा अगर किसी दूसरे काम के लिए करता तो मैं कहता हूँ कि वो काफ़ी मतलब चोरी करने के लिए, मतलब एक बात चीट जो करते हैं उसके लिए अपना एक घर में जो यूज़ करते हैं वो प्रोडक्ट पे स्टिकर लगा के लेबलिंग लगा के दोनों मेरे को ये वाला एक प्रोडक्ट जो है उसने रिटर्न कर दिया। तो अब कस्टमर ने तो इसको रिटर्न कर दिया। अब रिटर्न होने के बाद में जो आपके जो चार्जेस लगते हैं, मैंने आपको पहले बता दिया था कि ये टोटली रॉन्ग रिटर्न है, और फर्स्ट पार्ट के अंदर भी मैंने आपको ये बताया था कि मैं पिछले 4 साल से इसमें जो है अपना बिजनेस कर रहा हूँ, और करने के साथ मेरे साथ ये कोई नया चीज़ नहीं है। मैं इस चीज़ के लिए कोई हैरान या परेशान नहीं हूँ कि मुझे पता था कि मीशो के अंदर ये सीन होता है, लेकिन ये ऑर्डर बाई मिस्टेक मेरे से एक्सेप्ट हो गया, क्योंकि मोस्टली जितने भी मल्टीपल क्वांटिटीज़ के ऑर्डर होते हैं मैं मीशो पे उनको एक्सेप्ट नहीं करता, उनको मैं कैंसिल कर देता हूँ। लेकिन मैंने एज ए जो है थोड़ा सा रिस्क लिया, और रिस्क का मुझे 100% डाउट था कि ये वाला जो प्रोडक्ट है कस्टमर इस केस में चीटिंग करेगा ही करेगा। लेकिन फिर भी मैंने अपना जो है ऑर्डर डिस्पैच किया। डिस्पैच करने के साथ एक्सचेंज का जो था इसमें आपको कितना लॉस होता है ये मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे 744, यहाँ पे 744 का जो होता है 474, मतलब यहाँ पर आप मान के चलिए कि ये तो चार्जेस आपके कमीशन में से डिडक्ट करेगा ही करेगा मीशो, जो कि लग चुके हैं। अब इसके अलावा 600 रुपये के जो आपके प्रोडक्ट थे वो भी गए, तो टोटल यहाँ पे 1074 रुपये के तो चार्जेस आपके इसमें लग चुके हैं। और जो एक्सचेंज के बदले आपने जो प्रोडक्ट बेचते हैं उसके भी अगर मैं 600 रुपये ऐड कर लेता हूँ तो यहाँ पे 1674, तो ये चार्जेस तो आपके लग गए। इसके अलावा पैकिंग का अगर आप चार्ज जोड़ते हैं तो मोटा मोटी आपको 1800 रुपये तक के तो आपके इसमें चार्जेस इंक्लूड हो जाते हैं। अब अगर दोनों ही केस में यहाँ पर आप देखेंगे मैं इसमें क्लेम फाइल करूँगा। मीशो का जो क्लेम का रेशो रहता है आपको भी पता है कि वो एकदम 20 से 30% रहता है। तो अब यहाँ पर अगर मैं क्लेम फाइल करता हूँ, अगर मेरा क्लेम मीशो की टीम की ओर से उसको अप्रूव भी कर दिया जाता है, फिर भी इसके अंदर मेरे को 500 से 700 रुपये का लॉस देखने को मिलता है। तो दोस्तों कहने का मतलब यह है कि इस केस में आपको मीशो के सेलर पैनल पर अगर मल्टी क्वांटिटी के अंदर कोई भी ऑर्डर अगर आपको रिसीव होता है तो उस केस में आपको मोस्टली जो ऑर्डर है मैं कहता हूँ 100% आपको वो ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं करने चाहिए, और सारे के सारे जो मल्टी क्वांटिटी के जो ऑर्डर होते हैं उनको आपको कैंसिल कर देने चाहिए। तो यहाँ पर अब मैं जो है इस तरह के जो ऑर्डर अभी आप देखेंगे मीशो पे मेरे पास अभी भी ऑर्डर यहाँ पे रिसीव है, लेकिन मल्टी क्वांटिटी के अंदर जो है कि वो ऑर्डर मैं ज़्यादातर मतलब 99% जो ऑर्डर होते हैं उनको मैं कैंसिल कर देता हूं। और ये थोड़ा सा मेरा बाय मिस्टेक एक्सेप्ट हुआ था, और एक्सेप्ट होने के साथ ये दिल्ली का ही कस्टमर है। मतलब ये है कि दिल्ली के अलावा और भी काफ़ी जो दूसरे स्टेट होते हैं इंडियन के अंदर, मतलब इंडियन कस्टमर जो होते हैं उनकी मेंटेलिटी ये होती है कि एक तरह के किस तरह से हम ऑनलाइन जो फ्रॉड करते हैं। ये 7 डेज़ का जो रिटर्न पॉलिसीज़ होती है मीशो के अंदर थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा इशू फेस करने पड़ते हैं। इसके अलावा बाकी के मेरे 2 और भी प्लेटफॉर्म हैं, 2 के अलावा काफ़ी मल्टीपल प्लेटफॉर्म है। जैसे अमेजोन और फ्लिपकार्ट के अंदर अगर कोई रॉन्ग रिटर्न भी आती है तो उसमें क्लेम का किसी तरह का कोई भी इशू मुझे फेस करना नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पर जो 7 डेज़ का जो रिटर्न पॉलिसी होती है, रिटर्न पॉलिसीज़ का कस्टमर मिस यूज़ कर रहे हैं, और मिस यूज़ करने पर आप मीशो की इतनी कोई स्ट्रॉन्ग पॉलिसी भी यहाँ पे है नहीं, क्योंकि अगर क्लेम आपने यहाँ पे इरेज करते हैं क्लेम आपका अप्रूव हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, क्योंकि ज़्यादातर चांसेस होते हैं क्लेम अप्रूव नहीं होते हैं। तो यहाँ पर जो कहने का मतलब यह है दोस्तों को कोई भी अगर मीशो पे मल्टी क्वांटिटी के अंदर आपको ऑर्डर अगर रिसीव होता है तो ऐसे आप 99% ऑर्डर को कैंसिल करें। और अगर जो भी थोड़ा सा अगर कॉस्टली जो प्रोडक्ट होता है अप्रॉक्स मैं मान के चलता हूँ कि मेरा 300 रुपये का ये प्रोडक्ट है जिसको कि मैं 700 प्लस में इसको सेल कर रहा हूँ, लेकिन ये 2 मतलब मल्टी क्वांटिटी के अंदर था, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, करने के साथ मैंने इसको डिस्पैच कर दिया। तो मेरी तरफ से आपको यही एडवाइस रहेगी दोस्तों कि मीशो के अंदर जो मल्टी क्वांटिटीज़ के अंदर जो ऑर्डर आते हैं उनको कभी भी आप एक्सेप्ट ना करें और कस्टमर को डिस्पैच ना करें, क्योंकि इसका लाइव डेमो मैंने आपको दिखाया था। फर्स्ट पार्ट के अंदर भी मैंने आपको ये बताया था कि 101% जो है कस्टमर इसको रिटर्न कर रहा है तो मेरे को रॉन्ग रिटर्न रिसीव होगा, और वही हुआ। रॉन्ग रिटर्न
पेमेंट के अंदर क्या रिसीव हुआ वो मैंने आपको दिखा दिया था। यहाँ पर आप देखेंगे ये वाला जो प्रोडक्ट था टोटली रॉन्ग रिटर्न है, ये यूजलेस है, किसी भी काम की नहीं है। तो इस तरह के नुकसान से बचने के लिए मैं तो आपको यही गाइड करूंगा कि मीशो के अंदर मल्टी क्वांटिटी के अंदर जो भी ऑर्डर होते हैं उनको आप एक्सेप्ट ना करें। और अब मैं इसका जो क्लेम फाइल करूंगा, क्लेम फाइल करने पर मीशो की टीम जो होती है क्लेम अप्रूव करती है या नहीं करती है, ये चीज़ मैं अपनी जो नेक्स्ट वीडियोज़ होगी इसके अंदर आपको अपडेट दे दूंगा। तो थोड़ा सा दोस्तों मेरी तरफ से यही रहेगा कि मीशो में जो मल्टीपल क्वांटिटीज़ के ऑर्डर आते हैं उनको आप कभी भी एक्सेप्ट ना करें और वहीं पर उनको कैंसिल कर दें, क्योंकि मीशो में कैंसिलेशन चार्ज आपके किसी भी तरह का कोई भी नहीं लगता है, आपका कोई भी अकाउंट पे इफेक्ट नहीं होता है। तो मैं भी अपने जितना मेरा सेलर पैनल इसमें आप देखेंगे मोस्टली जितने भी होते हैं मल्टीपल क्वांटिटीज़ के जो होते हैं वो 99% में कैंसिल करता हूं। ये केवल एक जो बाई मिस्टेक है मेरे से एक्सेप्ट हो गया था और इसी का मैंने फिर लाइव वीडियो आपको भी दिखाया था। दिखाने का पर्पज़ यही था दोस्तों आपको थोड़ी सी कि आप अलर्ट हो जाएं। और मीशो पे इस तरह के कोई भी प्रोडक्ट अगर आप सेल करते हैं तो मल्टी क्वांटिटीज़ के अंदर कभी भी आप कोई भी ऑर्डर एक्सेप्ट ना करें। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।